नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। निराला नगर में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, वर्षों से था अवैध कब्जा। राजघाट में किशोर के डूबने का हृदय विदारक मामला आया सामने, एक दिन बाद मिला शव। अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 की मौत, दर्जनों घायल। और भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के चलते सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को दिया गया प्रशिक्षण। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। नगर निगम रीवा ने 40 वर्षीय पुराने अतिक्रमण को निराला नगर में आज जेसीबी से जमींदोज कर दिया। शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज से लगे निराला नगर में पिछले 40 वर्षों से अतिक्रमण कर रहे लोगों को आज नगर निगम द्वारा हटा दिया गया। आपको बता दें कि शहर की बेशकीमती जमीन पर काफी वर्षों से यहां पर कब्जा कर लोग जमे हुए थे। यहाँ पर गंदगी का भंडार भरा रहता था। दरअसल यहाँ करोड़ों का व्यवसाय होता है। मुख्य तौर से कबाड़ और सूअर का व्यवसाय होता था। हालांकि पिछले कुछ सालों पहले स्वाइन फ्लू की वजह से सूअर के व्यवसाय में काफी नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन यहाँ कबाड़ का काफी लंबा चौड़ा व्यवसाय संचालित होता है, जो सड़क तक फैला हुआ है, जिसे दूर से ही देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ रहने वाले बच्चे और महिलाएं त्योहारों पर भीख मांगने का भी काम करते हैं। साथ ही कई तरह की आपराधिक गतिविधियां भी होती रहती हैं, जो किसी से छिपी नहीं है। यहाँ रहने वाले निवासियों को सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी आवंटित हुए हैं। फिर भी जबरन यहाँ पर कब्जा जमाए हुए हैं, जिन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें से 45 वो चिन्हित लोग हैं जिन्हें आवास मिला हुआ है। दूसरे वो जिनके पास खुद के पक्के मकान और करोड़ों की बेशकीमती संपत्ति है, फिर भी वहाँ कब्जा जमाए हुए हैं। तीसरे ऐसे लोग जो बाहर के जिलों से आए हैं और यहाँ जम गए हैं। चौथे वो जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन दिया हुआ है। इस कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा, जो किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार था। हालांकि थोड़ा बहुत विरोध भी हुआ, लेकिन प्रशासन की ओर से पहले ही सूचना दे दी गई थी, जिस वजह से अतिक्रमण हटाने में खास मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। पूरे मामले को लेकर हमने आयुक्त नगर निगम सौरभ सोनवणे से बात की। निराला नगर में रीवा नगर निगम के द्वारा जो नगर निगम की ज़मीन है उसमें बहुत सालों से कुछ अतिक्रमण था, उसको हटाने की कार्रवाई की जा रही है। 4 तरह के जो कैटेगरीज है उसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक तो 45 ऐसे चिन्हित वहाँ पर झुग्गियाँ है जहाँ पर जिनको ऑलरेडी आवास मिल चुके हैं, हालांकि उन्होंने उनकी झुग्गियाँ हटाई नहीं थी। ऐसे लोग की झुग्गियाँ हटाई जा रही है जिनको ऑलरेडी आवास 45 लोग को मिल चुके हैं। कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनके ऑलरेडी घर बने हुए हैं रीवा नगर में, उनके नाम पे ज़मीनें हैं काफ़ी अच्छी खासी, पर वो फिर भी वहाँ पर कब्जा करे हुए हैं। ऐसे लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया है। तीसरे कैटेगरी के लोग ऐसे कि वो जो रीवा या पूरे एमपी के ही बाहर के कुछ मिर्ज़ापुर या बाकी सीधी ऐसे ज़िलों के भी लोग कुछ वहाँ पर मिले, उनको भी विधिवत व्यवस्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। चौथी कैटेगरी के ऐसे लोग हैं जो खुद से ही हमारा जो आवास की योजना है उनका हम कुछ लोग को लाभ देना चाहते हैं, जिसके लिए लोगों ने आवेदन भी करे हैं। ऐसे लोगों को भी आज रिसेटल करके रतेरा में जो पिछली बार हमने 150 फ्लैट्स खाली कराए थे अतिक्रमण में, उनमें उन लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। सर, ये 4th कैटेगरी आ रहे हैं, ऐसे कितने लोग होंगे? अभी जो है हमारे हिसाब से 30 से 35 लोगों ने आवेदन किए हुए हैं, जो वहाँ पर खुद की इच्छा से वहाँ पर शिफ्ट भी होना चाहते हैं, और जिनकी पात्रता परीक्षण भी हम लोगों ने कर लिया। ऐसे लोग को वहाँ पर शिफ्ट भी किया जाए। पूर्व में भी सर ऐसी कई कार्रवाई की गई, लेकिन उसके बावजूद धीरे धीरे वे फिर वैसे ही रवैया हो जाता और लोग जम जाते हैं। इस बार इसलिए ये कार्रवाई की गई, जैसे आपने सही बताया कि पिछले बार भी लगभग हमने जो बताया, पहली कैटेगरी के 45 लोग जिनको ऑलरेडी आवास मिले थे, उनकी झुग्गियाँ ना हटाने के कारण फिर वो झुग्गियाँ जमी रही, फिर उसमें और जमी झुग्गियाँ, ये प्रॉब्लम होता है। इसलिए इस बार पूरा जो हमारा बस्ती का एरिया है वो वही क्लियर करने का इस बार प्लान है। इसलिए पिछले 2 महीने से हमारा प्रयास भी चल रहा है, सभी जनप्रतिनिधियों का इसमें सहयोग से भी, और सभी जो वहाँ के लोग हैं उनसे डिस्कशन करने के बाद हम धीरे धीरे उनको रिहेबिलिटेट भी कर रहे हैं। कुछ विरोध। शहर के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ट्रेनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया गया। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स आपात की स्थिति में स्थानीय स्तर पर व्यापक सहायताएं और सेवाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें बचाव और निकासी अभियान, प्राथमिक चिकित्सा और आपातकालीन देखभाल, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण, सार्वजनिक सुरक्षा और आपदा प्रतिक्रिया एवं पुनर्वास प्रयासों में सहायता करना शामिल है। रीवा जिले में इसी उद्देश्य से सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स तैयार किए जा रहे हैं। उक्त उद्गार जिला प्रशासन रीवा द्वारा कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम में आयुक्त नगर निगम रीवा डॉक्टर सौरभ संजय सोनवड़े ने व्यक्त किए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने आवश्यकता के इस पल में सभी से जुड़कर कार्य करने हेतु आग्रह किया। कार्यशाला को एसडीएम रीवा वैशाली जैन, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट वीरेंद्र सिंह जादौन व संभागीय समन्वयक
जन अभियान परिषद प्रवीण पाठक ने संबोधित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विकास पांडे प्लाटून कमांडर ने प्रशिक्षणार्थियों को विस्तृत रूप से सिविल डिफेंस तकनीकों की जानकारी व डिमॉन्स्ट्रेशन किया। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी डॉक्टर मुकेश एंगल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डीपीओ प्रतिभा पांडे, संयुक्त कलेक्टर श्रेयस गोखले, डीईओ सुदामा गुप्ता, प्राचार्य जीडीसी विभा श्रीवास्तव, अमित अवस्थी, ब्रिजेश सिंह व अन्य विभागीय अधिकारी व स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। उसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाने का क्या है, गवर्नमेंट का एक आवश्यक निर्देश है। और हमारी होमगार्ड संस्था जो है, होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा, वो क्या है कि सिविल डिफेंस वॉलंटियरों पे विशेष ध्यान देती है। इसके पहले लास्ट ईयर क्या है कि काफ़ी पहले हमने इसके बनाए थे, मगर वो क्या है कि उस समय इतना वो नहीं था। मगर जब भी युद्ध का या आपातकालीन स्थिति होती है, उसमें सिविल डिफेंस वॉलंटियर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और वो हमारे क्या आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत सूटेबल रहते हैं। ये कितने दिवसीय चलेगा सर ये प्रशिक्षण? ये अभी क्या है, शार्ट प्रोग्राम है। इसकी तो क्या है कि जो ट्रेनिंग होती है वो 5 दिन की कंटिन्यू होती है। हमारा अभी क्या है, ये शार्ट प्रोग्राम है। इसमें क्या है, तत्काल जितना भी हो सके, और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जितना भी अधिक से अधिक अगर सिविल डिफेंस वॉलंटियर जुड़ते हैं तो हमारी आंतरिक सुरक्षा, बाहरी सुरक्षा पे तो सीमा जवान तैनात है, और हमारी आंतरिक सुरक्षा बहुत सुदृढ़ हो जाएगी। और उसमें क्या है, प्रत्येक नागरिक को इसकी आवश्यकता जरूरी है। सर ये और भी जगहों पे ऐसे प्रशिक्षण दिए जाने सभी जगह, ऑल एमपी में सभी जगह दिए जा रहे हैं, ऑल इंडिया में दिए जा रहे हैं। और आप अगर इसकी भारत सरकार की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसमें भी इस चीज़ को, और ये भारत सरकार का अभिन्न अंग है। इसमें जो भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनेंगे उनको किट इशू किया जाएगा। लास्ट ईयर जब मैं इंदौर में था तो वहाँ पर भी मैंने सिविल डिफेंस वॉलंटियर बनाए हैं। करीब इंदौर ऐसा शहर है जहाँ पे करीब 1000 वॉलंटियर है। रीवा में कितना लक्ष्य सर? रीवा में लक्ष्य तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। अब राजघाट में किशोर के डूबने का हृदय विदारक मामला प्रकाश में आया है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, आंखें छलक आईं। रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाने के राजघाट में 5 लड़के सोमवार की दोपहर नहाने के लिए आए थे। 2 लड़कों ने नहाने के लिए नदी में छलांग लगाई और तैरकर नदी के दूसरी ओर निकल गए। इस दौरान गौरव तिवारी पिता धनेन्द्र तिवारी निवासी शारदापुरम ने भी पानी में उतरकर नदी को पार करने का प्रयास किया। एक बार असफल होने पर वापस लौट आया, लेकिन दूसरी बार फिर से उसने पानी में छलांग लगा दी। इसी बीच नदी में जाकर डूब गया। ये देखकर उसके मौजूद दोस्तों ने नदी में उतरकर उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो गहरे पानी में चला गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से उसको ढूंढने का प्रयास किया गया, लेकिन उसका पता नहीं चला। मंगलवार की सुबह एसडीआरएफ की टीम ने एक बार फिर ढूंढने का प्रयास किया, जिससे कुछ देर बाद ही किशोर का शव लगभग 1 किलोमीटर जाकर मिला। थाना प्रभारी अरविंद राठौर ने बताया कि 5 लड़के नहाने गए थे, जिसमें से नहाते समय एक बच्चा डूब गया है। 2 दिन बाद घटनास्थल से कुछ ही दूर किशोर का शव मिला है। वही बच्चे थे, सैलून कटवाने गए, बच्चे हुई दोस्त घूमने चले गए और इससे बनता नहीं था ज्यादा। 4 बजे के आसपास तो हुई राज किला के पास, राजघाट पास। ये नया बस स्टैंड, साधु गार्डन। हाँ, घूमने गए थे तो हो गए, दुर्घटना हो गया, क्या किया जाए। 5 लोग थे। ये 11 तारीख को सर, लव तिवारी। ये वैसे नई गाड़ी के पढ़ते थे रीवा में रहते थे और ये दीदी लोग सभी लोग रहते, सब पूरा परिवार रहता थे। जीजा जी बाहर, गाड़ी आज इधर से मिली, लिपानिया तरफ से मिला है सर। लिपानिया तरफ से नाव ये आपके नाव। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा बाईपास में बीती शाम हुए सड़क हादसे में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं ऑटो में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत रतहरा बाईपास में बीती शाम हुए सड़क हादसे में जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं ऑटो में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।
सभी घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में मृतक शिव कुमार सिंह निवासी ग्राम रक्सहा थाना सुहागी के परिजन केपी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक शिव कुमार सिंह का मकान रीवा शहर के जनता कॉलेज के पास बन रहा था। इसी निर्माणाधीन मकान में लोहे की जाली लगवाने के लिए जाली लेने रतहरा बाईपास गए थे। केपी सिंह ने बताया कि जब शिव कुमार सिंह बाईपास में बंद पड़े टोल प्लाजा के समीप खड़े होकर पानी पी रहे थे, इसी दौरान तेज रफ्तार ऑटो आया और उन्हें टक्कर मारते हुए पलट गया। इस दौरान शिव कुमार को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि ऑटो पलटने से ऑटो में सवार आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ये 5:30-6 बजे करीब की बात है। ये जो पार्थ इंडिया वाला टोल प्लाजा बंद है, उसी के पास की बात है। ये अपने रिश्तेदार हैं शिव कुमार सिंह, वहीं खड़े थे और ऑटो वाला रंग साइड से आया, उनको मारा तो उनके सर में लग गई। लोग यहाँ लेके आए, तब तक वो खत्म हो गए। इतनी ब्लीडिंग ज्यादा हुई थी, खत्म हो गई। यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उनका घर बन रहा था जनता कॉलेज के पास, तो वहीं जाली वाले के यहाँ जा रहे थे, तो वहीं पे खड़े होके तम्बाकू खा रहे थे, चाहे पानी उनी पी रहे थे। सब ऑटो भी पलटी है? ऑटो भी पलट गई है। हाँ, काफी लोग घायल हैं। काफी ओवरलोड था ऑटो। जी। ये रहने वाले ये खटिया रक्सहा है, सुहागी थाने के अंतर्गत आता है, मझियामा के पास खटिया रक्सहा गांव, वहाँ के हैं। शिव कुमार सिंह नाम था, पूर्व सरपंच थे ये। प्रयागराज से मैहर देवी दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं की कार दुर्घटना का शिकार हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से मैहर देवी दर्शन करने जा रहा कार सवार सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। ट्रक की चपेट में आने के कारण घटनास्थल पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 लोगों को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी कार सवार एक ही परिवार के हैं, जो प्रयागराज से मैहर देवी दर्शन करने के लिए निकले थे। घटना के संबंध में पीड़ित परिवार ने बताया कि सुबह तकरीबन 4 बजे हिरगांव के पास कार को तेज रफ्तार ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना में 55 वर्षीय गुलाब चंद्र साहू की मौत हो गई, जबकि आशा देवी साहू, सतीश साहू, निर्जला साहू, चंचल साहू और धीरज साहू गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय पुलिस की मदद से रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला यही है सर कि हम लोग आ रहे थे, साइड में बाथरूम करने के लिए साइड में रोक रहे थे गाड़ी। ट्रक वाला साइड पासिंग लाइट देख के आगे आ रहा था, उसने देखा नहीं, उसने गाड़ी ठोक दी। 6 लोग थे, इलाहाबाद से मैहर आ रहे थे। हाँ, ये घटना कटनी और रीवा कटनी के बीच में हुई है। हाँ, ये 4-4:15 बजे की बात है। इसमें घायल 4 लोग हुए हैं। 4 लोग घायल हुए, 1 लोग खत्म हो गया, गुलाब चंद साहू। 4 व्हीलर से आ रहे थे हम लोग। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। बरहाव में शामिल होने गए युवकों के साथ मारपीट का मामला प्रकाश में आया है। घटना के संबंध में हरदी के रहने वाले सैफ अली ने बताया कि वो लोग लाल गांव से बरहाव संस्कार में गए थे। डीजे का कार्यक्रम चल रहा था कि अचानक कुछ लोगों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि उनको नहीं मालूम है कि उन लोगों ने क्यों हमला किया। इस दौरान घायल 3 अन्य युवकों को सिरमौर स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जबकि एक को गंभीर अवस्था में संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। घटना सिरमौर की बताई जा रही है। लड़ाई दंगा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हरदी बैकुंठपुर। अब कहाँ गए थे? लाल गाँव। काहे के लिए? बरहाव रहा। बरहाव? क्या हो गया? विवाद हो गया? हाँ। कौन मारा है आपको?
सुधे नहीं, पाछे सब मारी नहीं, पाछे से मारी नहीं। कितने लोग घायल हुए आप लोग? 4 जन। 4 लोग। विवाद का कुछ कारण पता नहीं। पता ही नहीं। और 4 लोग घायल हुए हैं। ये कहाँ की घटना है? लालगांव बॉर्डरा। लालगांव बॉर्डरा। बॉर्डरा। और 3 लोग कहाँ हैं? सिरमौर में। सिरमौर स्वास्थ्य केंद्र में। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रिवा 24 न्यूज़। नमस्कार।